क्या आप जानते हो सिर्फ 3 दिन में आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना, प्रेमानंद जी के दर्शन और गोवर्धन परिक्रमा सब कवर कर सकते हो। अगर आप भी वृंदावन आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी यूजफुल टिप्स एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ताकि आप भी अपनी ट्रिप प्लान कर सकें। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ मथुरा वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना जी के तट पर बसा है ये पवित्र वृंदावन धाम, जो श्री कृष्ण जी के लीला और भक्ति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि ट्रेन से यहाँ कैसे पहुँचना है और कौन से मंदिर पहले कवर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मथुरा वृंदावन की यात्रा। राधे राधे बोलो लाल की जय। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो मथुरा जंक्शन तक अपनी टिकट कोई भी नियर बाय स्टेशन से बुक कर सकते हो। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे, जिसमें आप 20 to 30 रुपीज देकर श्री कृष्ण जन्मभूमि तक पहुंच सकते हो। रेलवे स्टेशन से जन्मभूमि सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि वही पवित्र स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। ये स्थल भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है, जहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि यहाँ आते ही मन को अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ दर्शन के लिए आने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मोबाइल फोन, बैग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। इसलिए मंदिर के बाहर ही लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जहां आप अपना सामान बिल्कुल सेफली रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर फोन और बैग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता। तो चलिए अब चलते हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए। तो ये है विश्राम घाट और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करने के बाद यहाँ विश्राम किया था। और कहते हैं इसी यमुना नदी को पार करके वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को गोकुल छोड़कर आए थे। और यहाँ पर यमुना जी की पूजा की जाती है और कहते हैं गंगा का स्नान और यमुना का पान सबसे पवित्र होता है। विश्राम घाट से द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा का एक प्रमुख मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में समर्पित है। ये मंदिर इसलिए बनाया गया ताकि भक्त मथुरा में रहकर भी द्वारकाधीश स्वरूप के दर्शन कर सके। द्वारकाधीश मंदिर में आए बिना मथुरा के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। दर्शन करके हम निकल जाते हैं वृंदावन के लिए। मथुरा से वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर है। यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा जो आपको 50 रुपए में वृंदावन छोड़ देगा। हम आए थे वृंदावन। यहाँ पे अभी हम सुबह कितने 6 बजे निकल रहे हैं, सभी लोग रेडी होकर, और 3 बजे से तैयारी करना पड़ता है। ये भी है। अब फाइनली सब लोग तैयार हो गए हमारे साथ। ये देखो, सबकी अभी भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर सभी मंदिर 12 से 4 बंद रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह जल्दी दर्शन कर लें। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और देखो 7 बजे से इतनी लंबी लाइन लग गई है और मंदिर के पट 8:30 बजे खुलेंगे। और हम वीकेंड पर आए थे तो बहुत ज्यादा रश था, लेकिन हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का निर्माण सन 1864 में श्री हरिदास जी द्वारा करवाया गया था। मंदिर के अंदर आपको राधा कृष्ण जी के एक साथ दर्शन होते हैं। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है। बांके शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे, इसी कारण उन्हें बांके बिहारी जी कहा जाता है। यह मंदिर के पट हर थोड़ी देर में बंद और खोल दिए जाते हैं। मान्यता है कि अगर कोई बिहारी जी को लगातार देख ले तो बिहारी जी उसके साथ चले जाते हैं। और हमें लगभग 9:20 तक दर्शन हो गए थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और बांके बिहारी जी के मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर है राधा वल्लभ मंदिर। ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है, जिसे श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी ने बनवाया था। यह राधा कृष्ण जी के एक साथ दर्शन होते हैं। बांके बिहार जी के मंदिर की तरह यहाँ भी थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा बंद और फिर खोला जाता है। इसलिए कहावत के रूप में कहा जाता है श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। दर्शन कर हम निकल जाते हैं राधा रमन मंदिर के लिए, लेकिन रास्ते में हमें दिख जाता है सहजी मंदिर, जिसे तेड़ा खम्भों वाला मंदिर भी कहा जाता है। ये पूरा मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसे टेढ़े खम्भे वाला मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके खम्भे सीधे नहीं बल्कि स्पाइरल शेप में है, वो भी बिना जॉइंट के। इसी वजह से ये मंदिर काफी अनोखा माना जाता है। शाहजी मंदिर का निर्माण सन 1876 में लखनऊ के एक प्रसिद्ध व्यापारी सेठ शाहजी ने करवाया था। उन्होंने अपने 2 पुत्रों की प्राप्ति की खुशी में इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में आपको ठाकुर जी के छोटे राधा रमन स्वरूप के दर्शन होते हैं।
राधा रमन मंदिर का निर्माण लगभग 500 साल पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कराया था। यहाँ के ठाकुर जी बनाए हुए नहीं है बल्कि स्वयं प्रकट हुए थे। कहा जाता है शालिग्राम शिला से श्री राधा रमन जी प्रकट हुए। इस मंदिर में राधा रानी की अलग मूर्ति नहीं है लेकिन उनका भाव हमेशा माना जाता है। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो हमने यहाँ की कचौरी ट्राई की जो कि बहुत टेस्टी थी। कचौरी खाने के बाद हम चले जाते हैं गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर जो राधा रमन मंदिर से बहुत पास है। आप चाहें तो पैदल या रिक्शा से भी आ सकते हैं। यहाँ भगवान शिव जी की पूजा गोपी रूप में होती है। माना जाता है यहाँ के दर्शन के बिना वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब हम जा रहे हैं निधिवन जो गोपेश्वर मंदिर से 800 मीटर दूर है, जो वृंदावन की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। यहाँ आपको हजारों तुलसी और मेहंदी के पेड़ दिखेंगे और देखिए इनकी डालियां आपस में लिपटी हुई है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये गोपियां हैं। और माना जाता है भगवान श्री कृष्ण हर रात राधा रानी के साथ यहाँ रासलीला करते हैं। इसी वजह से शाम के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुकता। जैसे ही अंधेरा होता है मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। निधिवन में शाम को आरती होने के बाद यहाँ किसी का भी आना और रुकना मना है। जिसने भी चोरी छुपे यहाँ रासलीला देखने की कोशिश करी या तो वो पागल हो गया या तो उसकी मृत्यु हो गई। निधिवन में आपको उन लोगों की समाधि देखने को मिलेगी जो रात में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए घुसे थे, लेकिन वो दर्शन नहीं कर सके और उनकी आत्मा शरीर से छीन ली गई। और यहाँ के बंदर बहुत शरारती हैं, किसी को भी चश्मा नहीं पहनने देते, छीन लेते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ आओ तो चश्मा, बैग, फोन का ध्यान रखना। फिर हम गलियों में घूमते घूमते घाट पर पहुंच गए जो कि बहुत सुंदर है। और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो जिससे आपको अलग अलग घाट पे ले जाया जाएगा जिसका प्राइस है मात्र 100 रुपए। घाट देखने के बाद हम पहुंच गए वृंदावन के फेमस इस्कॉन टेम्पल में। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, सफेद संगमरमर से बना एक बेहद सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1975 में इस्कॉन सोसाइटी ने करवाया था और यह वृंदावन में बना देश का पहला इस्कॉन मंदिर है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको भक्ति और शांति की अनुभूति होने लगती है। यहाँ हर तरफ हरे राम हरे कृष्ण का जाप सुनाई देता है और कीर्तन में डूबे हुए भक्त पूरे माहौल को बहुत ही पवित्र और शांत बना देते हैं। यहाँ आपको श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन होते हैं जिन्होंने 1967 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन सोसाइटी की स्थापना की थी और भगवत गीता व वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किया। इसके बाद यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी भक्त आने लगे। इसी वजह से इसे अंग्रेजों वाला मंदिर भी कहा जाने लगा। इस्कॉन मंदिर से करीब 100 मीटर दूर प्रेम मंदिर है जो वृंदावन का एक बहुत ही सुंदर और मशहूर मंदिर है। प्रेम मंदिर के अंदर बैग या कैमरा ले जाना मना है, इसके लिए मंदिर के बाहर बने लॉकर्स में आप रख सकते हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत। ये मंदिर पूरे सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी कार्विंग इतनी सुंदर है। मंदिर को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी ने बनवाया था और ये राधा रानी और श्री कृष्णा को समर्पित है। मंदिर के अंदर राधा कृष्णा और सीताराम की मूर्तियां स्थापित है। यहाँ का माहौल बहुत ही साफ, शांत और पवित्र होता है। प्रेम मंदिर दिन में जितना सुंदर लगता है, शाम को लाइट जलने के बाद उससे भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग शाम के समय प्रेम मंदिर देखने आते हैं। यहाँ पर शाम को लगभग 7 बजे से 8 बजे के बीच में साउंड और लेजर शो होता है। दिन में जो मंदिर सफेद रंग में दिखता है वही मंदिर शाम को अलग अलग रंग में चमकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को दिखाने वाली कई झांकियां भी लगी हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अगर वृंदावन आ रहे हो तो प्रेम मंदिर का नाइट व्यू बिल्कुल मिस मत करना। प्रेम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और शांति का अनुभव है। यहाँ आकर समझ आता है प्रेम और भक्ति का असली मतलब। बस यहीं खत्म होता है वृंदावन का सेकंड डे। नेक्स्ट डे सुबह लगभग 5:30 बजे हम निकल जाते हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। और देखिए हमारे आने से पहले ही काफी ज्यादा भीड़ हो गई है प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए सोबरी कुंड पर दूर दूर से श्रद्धालु सुबह के समय पहुंच जाते हैं। यहाँ सेवा में लगे भैया बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि महाराज जी के आने पर कोई भी खड़ा नहीं होगा ताकि सबको शांति और अच्छे से दर्शन हो। आज सभी को दर्शन हो तो कोई भी अपनी प्रसन्नता के लिए पीछे वालों का दर्शन न रोके। आज सभी क्षेत्रों में विशेष प्रार्थना रहेगी। राधे राधे।
और फाइनली 8 बजे के लगभग हमें हो जाते हैं महाराज जी के दर्शन। राधे 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 राधे। जैसे ही प्रेमानंद जी के दर्शन हुए उनका फेस देखकर मन करता है बस उन्हें देखते ही रहूं। फेस पर जो सुकून और रोशनी है उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे उनकी भक्ति और साधना सीधे उनके फेस पर दिख रही हो। बस कुछ पल के दर्शन में ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है और दिल से बस यही निकलता है, राधे राधे। राधे राधे बोलो लाल की जय। फिर हम निकल जाते हैं अपने होटल के लिए, और जिसको भी वृंदावन में होटल नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। लोकेशन और नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप जरूर चेक कर लेना। राधे राधे। फिर हम आ जाते हैं यहाँ की फेमस बेड़ी पूड़ी खाने के लिए। काफी आसानी से आपको वृंदावन में ये नाश्ता मिल जाएगा जो कि सिर्फ 20 रुपीज का है, और यकीन मानो इससे अच्छा नाश्ता आपको वृंदावन में शायद ही मिले। वृंदावन से बरसाना लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है। वृंदावन से बस इजिली मिल जाती है, बट हमने ऑटो कर लिया था जिसका पर पर्सन प्राइस 100 रुपीज है। और कहते हैं ना, बरसाना वही जा पाता है जिसे श्री कृष्ण जी खुद राधा रानी के दर्शन करने के लिए बुलाना चाहते हैं। बरसाना राधा रानी जी का जन्म स्थान है। ये वही पवित्र स्थल है जहाँ राधा रानी जी ने अपना बचपन बिताया था, और इसी वजह से ये जगह भक्ति और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। यहीं पर स्थित है श्री लाडली जी महाराज मंदिर, जो पहाड़ी पर बना हुआ है और जहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। बरसाना अपनी लठमार होली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे देखने के लिए हर साल देश विदेश से भक्त यहाँ आते हैं। मंदिर में बहुत क्राउड था, पर हमें राधा रानी जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। वैसे तो हमको पैदल परिक्रमा करनी थी, लेकिन हमारी रात की ट्रेन थी, इसलिए हमने ऑटो से करी। श्री गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। ऑटो से परिक्रमा करने के लिए आपके पर पर्सन 100 रुपीज लगेंगे, और आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जहाँ से आपकी परिक्रमा शुरू होती है वहीं आपकी परिक्रमा खत्म होनी चाहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। राधे राधे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं गिरिराज पर्वत मंदिर। गिरिराज पर्वत को ही गोवर्धन पर्वत कहा जाता है। भगवान श्री कृष्णा ने इंद्रदेव की घमंड को तोड़ने के लिए इस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठाया था। तब से गिरिराज जी को भक्तों के लिए साक्षात भगवान का रूप माना जाता है। फिर हम आ जाते हैं मानसी गंगा, और कहते हैं जब नंद बाबा और ब्रजवासियों ने गंगा जी में स्नान करने की इच्छा जताई, तब भगवान श्री कृष्णा जी के मन में गंगा मैया का विचार आया और गंगा मैया प्रकट हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ा मानसी गंगा। फिर हम आ जाते हैं पूछी का लोटा मंदिर। पूछी का लोटा मंदिर हनुमान जी का स्वरूप है, जो श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में विराजमान है। जब भी आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हो तो इस स्थान पर दर्शन जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपके परिक्रमा की अर्जी लगती है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। फिर हम आ जाते हैं दान घाटी मंदिर। गोवर्धन पर्वत के पास स्थित ये मंदिर परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्णा ने गोपियों से दान मांगा था, जब वो दूध, माखन और दही ले जा रही थी, इसलिए इस जगह का नाम दान घाटी पड़ा। फिर हम पहुँच जाते हैं श्याम कुंड। जब भगवान श्री कृष्णा जी ने अरिष्टासुर दानव का वध किया, तब राधा रानी ने कहा आपने पाप किया है, इसलिए पवित्र स्नान करिए। तब कान्हा जी ने चरण से भूमि पर प्रहार किया और सभी पवित्र तीर्थों को वहाँ आने का आदेश दिया। उन सब तीर्थों के जल से जो कुंड बना वही श्याम कुंड कहलाया। श्याम कुंड के सामने ये राधा कुंड, राधा रानी और उनकी सखियों ने अपने कंगनों से भूमि को खोदकर एक कुंड बनाया। बाद में श्री कृष्णा के श्याम कुंड का जल इसमें मिल गया, तब से ये स्थल राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और लास्ट में हम आ जाते हैं गिरिराज पर्वत मंदिर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं खत्म की जाती है। फिर हम निकल जाते हैं मथुरा रेलवे स्टेशन के लिए, और यहीं होती है हमारी 3 दिन की ट्रिप कंप्लीट। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा इस ट्रिप में कितना खर्चा हुआ। तो स्टे के लिए आप धर्मशाला या होटल ले सकते हो, जिसका पर नाइट का रेंट होगा 1000 से 1500 के बीच में, डिपेंड करता है या एसी है नॉन एसी रूम है। और ट्रैवलिंग में आपका खर्चा होगा लगभग 500 से 1000 के बीच में। और खाना आप धर्मशाला में भी खा सकते हो, या फिर 100 रुपए थाली मिलती है, तो 500 से 1000 के बीच में आपका खाना भी हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में सब समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप वृंदावन कब जा रहे हो। राधे राधे।